यार ये तो कुछ गजब ही सीन हो गया। जैसे प्रोफेशनल रेसलिंग में हम बात करते हैं ना मूवमेंट बनाने के बारे में कि अरे वाह क्या इसका इस चीज का सिग्निफिकेंस है। तो भाई 24 घंटों के अंदर अंदर ये क्या हुआ है, सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस एंड डीन एम्ब्रोज यानी कि जॉन मॉक्सली तीनों ने ही एक स्टॉम्प फिनिशर हिट किया है। तो रेवोल्यूशन के बारे में मैंने आपको बताया था, तो वहां पे उनका जो मैच था एज के साथ में, वहां पे उन्होंने स्टॉम्प हिट किया था। सेथ रॉलिंस ने अपने सीएम पंक वाले मैच में स्टॉम्प हिट किया, और फिर रिव्यू में हमने डिस्कस किया भी था कि मैच के बाद रोमन रेंस ने भी स्टॉम्प मारा सेथ रॉलिंस को। तो देख रहे हो शील्ड के जो तीनों मेंबर्स हैं उन्होंने सिर्फ 24 घंटों के अंदर अंदर हर किसी एक बंदे ने स्टॉम्प लगा। सोचो ऐसा, मतलब सेथ रॉलिंस का फिनिशर है, एक बार को फिर भी मैं मान सकता था कि चलो जॉन मॉक्सली तो लगा सकते हैं, लेकिन भाई तीनों ने ही लगा दिया। सेथ रॉलिंस का भी क्योंकि उस समय मैच था। तो ये पूरा ना इंटरनेट पे इसके बारे में बात हो रही है कि देखो 24 घंटों के अंदर शील्ड के तीनों बंदों ने स्टॉम्प लगाया। अब वही है कि भाई डीन एम्ब्रोज अगर डब्ल्यूडब्ल्यू की रिंग में होते तो इतना ज्यादा भी नहीं लगता कि ये शॉकिंग है, लेकिन क्योंकि वो बाहर का बंदा है और उसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है, इससे पता चलता है कि लोगों को शील्ड से कितना प्यार है। क्योंकि ऐसी चीजें भी ऐसा नहीं होता कि वो नोटिस ना हो, लोग बात जरूर करते हैं उसके बारे में। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। फिलहाल के लिए कुछ दिन के लिए जो वीडियोस हैं आपको वो इसी सेटअप से देखेंगे। बस मुझे एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि यहाँ से जो सनलाइट है हो सकता है आपको वो डिफरेंट दिखे अलग अलग मौक़ों पर। वो उस हिसाब से होगा कि सूरज आज कितना ऊपर है। वैसे ही आपके लिए क्या ही मैटर करता है इतना, लेकिन मेरे को देखना पड़ता है थोड़ा लाइट वगैरह सही सीन करने का। और होपफुली आपका फेस्टिवल का जो टाइम है अच्छा जा रहा होगा। सबसे पहले बात करते हैं बिग डॉग के वापस आने के बारे में। तो अगर आप चैनल पर एक्टिव चैटर हो और जो लोग भी हैं भाई, तुम भी बोलोगे यार रोहित भाई आपने कितनी सही बात पहले ही बता दी थी। मैंने आपसे क्या बोला था कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि रोमन रेंस कभी वो बिग डॉग वाले कैरेक्टर को देखना चाहेगा, और मैंने क्या बोला था कि वो विंस मैकमैन के दिमाग की उपज थी। तो अब क्योंकि रोमन रेंस के पास कंट्रोल है तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपको वो बंदा कभी बिग डॉग के कैरेक्टर के साथ दिखे ही ना। तो भाई एग्जैक्टली यही चीज रोमन रेंस ने अपने इंटरव्यू में बोली आईजीएन के साथ। उन्होंने तो काफी हार्श वर्ड यूज कर दिए, और मुझे लगता है थोड़ा सा ये इंडियन फैंस के अगेंस्ट भी है। तो क्या बोलते हैं रोमन रेंस कहते हैं कि उन्होंने तो सिंपल बोल दिया कि वो मर चुका है, वो कभी एग्जिस्ट भी नहीं करता, वो चीज कभी हुई भी नहीं थी, ऐसा करके उन्होंने बोल दिया कि जैसे बिग डॉग ऐसा चैप्टर है रोमन रेंस के इस डब्ल्यूडब्ल्यू करियर का जिसको वो फाड़ के फेंक के निकाल के बस दफना चुके हैं, कुछ बात मत करो उसके बारे में। क्योंकि एक मीम था जहां पे रोमन रेंस रिएक्ट, वैसे बहुत पुरानी चीज हो गई है, लेकिन वो लेट करते 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 यहां तक पहुंच गई जहां पे एक मीम था उसमें वो कह रहे थे कि अगर तुमने बिग डॉग को सपोर्ट नहीं किया तो तुम ट्राइबल चीफ के भी मजे नहीं ले सकते। मतलब कि उसको भी तुम ऐसे नहीं कह सकते हम इसको एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि जब तुमने उसके बुरे टाइम में साथ नहीं दिया। अब मैं कैसे कह रहा हूँ कि इंडियन फैंस के अगेंस्ट थोड़ा सा मुझे लगा, क्योंकि अगर आप इंडिया में देखोगे या अगर आप थोड़ा ये हमारे एशिया के आसपास की कंट्रीज में देखोगे तो रोमन रेंस को शुरू से ही पसंद किया गया है। और आई थिंक वो इस वजह से भी है क्योंकि हमारे यहाँ पे आके लोगों को थोड़ा सा लेट पता चला है कि डब्ल्यूडब्ल्यू एक स्क्रिप्टेड शो है। क्योंकि उससे पहले तक फिर ऐसा लगता था भाई जो बंदा थोड़ा अच्छा जीत रहा है, जिस बंदे का थोड़ा लुक सही है, उसकी बॉडी बढ़िया है, तो उसको पसंद करने लग जाते थे। तो अब उस समय रोमन रेंस के फैंस इंडिया में थे, तो मतलब कि यार तो ऐसा हो गया कि यार मतलब इंडियन फैंस तुम तो ऐसे ही हो, हमने तो बस इस कैरेक्टर को वो विंस के दबाव में निकाल दिया था, वरना इसको करने का मूड तो था नहीं। क्योंकि उस समय फिर इसी तरीके से ज्यादातर देखा जाता था। बट मैं ये बोलूंगा कि अगर उतने टाइम से ये जो इंडियन फैंस से सपोर्ट भी मिला है उनको, तो वो ट्राइबल चीफ वाला जब बूम आया तो उसको फिर भाई सबसे ज्यादा ये इंडियन फैंस ने एंजॉय किया हुआ। क्योंकि फिर वो एक जो देखा, अच्छा भाई इसको बोलते हैं अगला स्टेप। क्योंकि आपको पता है रोमन रेंस का क्या हाल हुआ था अमेरिका में, काफी ज्यादा उनको बूज मिलती थी। और मुझे तो ये भी थोड़ा सा रियलाइज करके वियर्ड लगता है कि उस टाइम में भी मैं चैनल पे वीडियोस बना रहा था कि जब बिग डॉग के कैरेक्टर के बारे में सारी नेगेटिव ये सब बातें चलती थी। और मैं आपको एक चीज और बता सकता हूँ, ये फिर से तुम्हारे रोहित भाई की आगे वाले प्रेडिक्शन है। मुझे लगता है कि बिग डॉग का कैरेक्टर दिखेगा तो आपको जरूर एक ना एक बार डब्ल्यूडब्ल्यू प्रोग्रामिंग में, वो एक ट्रिब्यूट की तरह हो सकता है। और मैंने तब भी बोला था कि या तो रोमन रेंस का करियर बिल्कुल एंड हो रहा होगा उस टाइम पे वो उस कैरेक्टर को लेके आए, लेकिन वैसा आप स्टोरी लाइन के अंदर देखोगे नहीं उन्हें। क्या पता कुछ ऐसा सिनेमैटिक सी चीज दिखाएं तब आपको वो रोमन रेंस वेस्ट वगैरह में दिखे, लेकिन ऐसा प्रॉपर एक बिग डॉग वाला कैरेक्टर अब दोबारा तो वापस नहीं आ रहा। तो आपकी वो जो यादें हैं अब बस वो यादें ही रह जाएंगी, क्योंकि अब ट्राइबल चीफ के साथ ही बंदा आगे कंटिन्यू करेगा। बट क्या रोमन रेंस का हील टर्न हो चुका है क्या? अब करेंगे उस बारे में बात अभी, लेकिन पहले मैं आपके साथ ये फोटो थोड़ी सी शेयर करना चाहूंगा कैसे डब्ल्यूडब्ल्यू ने रोमन रेंस के रिटर्न को दिखाया भी कुछ इस तरीके से कि बिल्कुल वो शील्ड वाला मूवमेंट ही दोबारा से क्रिएट कर रहा था। सेथ रॉलिंस ने बहुत ज्यादा उंगली भी करी है रोमन रेंस के शील्ड वाले नाम से, कैसे एक बार रॉयल रंबल में शील्ड के म्यूजिक के साथ आ गए थे, उस गियर के साथ आ गए थे। फिर यही चीज हमने रेसलमेनिया के अंदर भी देखी। तो रोमन रेंस भी जिस स्टाइल से आए थे, जिस तरीके से आए थे, वो बिल्कुल शील्ड की तरह ही था। जैसे वो बैरिकेड के उधर से वो निकल के आते हैं और फिर उन्होंने जो है वहां से जाके सेथ रॉलिंस को बाहर निकाल के घसीट दिया था। तो ये थोड़ी शील्ड के बारे में ज्यादा बातें हो रही है आज, बट यही है कि नाम ही ऐसा है कि आप इसे मिटा नहीं सकते। देखो डब्ल्यूडब्ल्यू की
हिस्ट्री से। ऐसा लग रहा है कुछ कैरेक्टर्स में डब्ल्यूडब्ल्यू ने कुछ तो अपने रूल्स में या कह सकते हो अपने तौर तरीकों में फॉर्मेट में चेंज किया है, क्योंकि नामों में बदलाव हो चुके हैं। तो सेथ रॉलिंस का नेम सेथ फ्रिकन रॉलिंस, मेरे को तो वैसे फ्रिकन बोलने की आदत भी नहीं पड़ी कभी, क्योंकि इतना लंबा मैं क्यों ही बोलूं जो मेरे पास सेथ रॉलिंस है। तो वो मिडिल नेम जो है सेथ फ्रिकन रॉलिंस, उसमें से फ्रिकन हट चुका है। इवन सेम चीज डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ भी हुई है, उनके नाम से भी वो जो डर्टी वर्ड है वो हट चुका है। तो क्या अब ऐसा कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू में ट्रेंड है कि ऐसे गिमिक नेम के साथ वो किसी को एसोसिएट नहीं करेंगे? कहाँ लोग बोल रहे थे कि सेथ फ्रिकन रॉलिंस का सेथ एफिन रॉलिंस बन जाएगा नेटफ्लिक्स पे आने के बाद, लेकिन यहाँ तो भैया नाम में ही इन्होंने पूरा चेंज कर दिया। बस एक जो चीज कमी खल सकती है वो है कि उनके प्रोमोस के अंदर जो बोलते थे एंड हिज नेम इज सेथ फ्रिकन रॉलिंस, वो जो बोलते थे वो मैं मिस करूंगा। बट ऐसा हो भी सकता है कि क्या पता नेम में से हटाओ, लेकिन उसको अपने प्रोमोस के अंदर मिडिल नेम के साथ वो बोल सकते हैं। देखो ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि वो एक थोड़ा सा उनकी थिंग बन गई है कि हाँ ऐसा करके लोग मेरे साथ बात करते हैं। ओबा फेमी के बारे में मैं आपको बहुत सारी बातें बताते रहता हूं, तो आज एनएक्सटी में एक और ऐसी चीज डब्ल्यूडब्ल्यू ने करी है जो कि बहुत ही एविडेंट बताती है कि ओबा फेमी बहुत बड़ा सुपरस्टार बनने वाला है। तो आज अंडरटेकर एनएक्सटी में आए थे, वहां पे एक मूवमेंट उन्होंने शेयर किया है ओबा फेमी के साथ। अभी क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था तो उस वजह से मैंने एनएक्सटी देखी नहीं है, लेकिन इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आगे ओबा फेमी सही में मेन रोस्टर में आके एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बनने वाला है। एटलीस्ट उसको पकाया और उसको अभी से जो दिखाया जा रहा है वो बताता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू फ्यूचर में इस बंदे को लेके क्या सोचती है। बाकी मैं नेक्स्ट देखूंगा, उसके बारे में बात करूंगा इस बारे में। बट ब्रॉनसन रीड के बारे में आपको बता देता हूं कि एक पॉजिटिव चीज आई है उनके बारे में। तो मैंने आपको, अगर आप अगेन एक्टिव चैटर हो, तो बोला था कि रेसलमेनिया के बाद ब्रॉनसन रीड आएंगे और उसमें भी 2-3 महीनों का वो टाइम ले सकते हैं, लेकिन जो उनकी रिकवरी है बहुत बढ़िया चल रही है। बर्मिंघम एलाबामा वो जगह है जहां पे जाके सुपरस्टार्स अपना देखते हैं कि भाई हम सब कुछ सही बढ़िया हो गया, फिर नहीं तो वहीं पे ब्रॉनसन रीड गए थे। तो इसका मतलब कि ऐसा हो सकता है कि रेसलमेनिया खत्म होने के ठीक बाद आपको ब्रॉनसन रीड दिख सकते हैं। जो पहले ऐसा लग रहा था कि शायद वो थोड़ा और टाइम ले सकते हैं, बट क्योंकि अभी रिकवरी अच्छी चल रही है तो उनकी वापसी जल्दी हो सकती है। और ये ध्यान रखना कि जब ब्रॉनसन रीड लास्ट टाइम डब्ल्यूडब्ल्यू की प्रोग्रामिंग में थे तो कैसे उनको बहुत तगड़ा वाला सपोर्ट मिल रहा था। वो ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ जो उनकी राइवलरी रही वो कितनी ज्यादा मेमोरेबल बन गई अब तो पूरी तरीके से। तो हाँ, इंपैक्टफुल होगा अब जब भी ब्रॉनसन रीड वापस आ रहे हैं। यार ऐसे कलयुग के जमाने में जहां पे हमको बुरी बुरी बातें ही सुनने को मिलती है, जब कुछ अच्छा पता चलता है तो यार ऐसे दिल से खुशी होती है। और क्या पता चला है रूसेव एंड लाना के बारे में। तो रूसेव एंड लाना जो कि शादी इनकी हो चुकी थी, उसके बाद अलग हो चुके थे, अब टीएमजी ने रिपोर्ट किया कि ये दोनों फिर से साथ में आ चुके हैं। मतलब कि रूसेव एंड लाना दोबारा से साथ में रहने लगे हैं। दोनों का जो रिलेशनशिप है अब वो जो बीच में टूट गया था वो फिर से जुड़ चुका है। यार ये तो बड़ा ही रेयर है। मतलब मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा लास्ट टाइम ऐसा मैंने कब देखा था, सुना था ये सेलिब्रिटीज के बीच में, लेकिन अच्छा लगा ऐसे। देखो कुछ और है नहीं बोलने के लिए, बट काफी बढ़िया फील हो रहा है दोनों के लिए। और होपफुली अब दोनों, वैसे रूसेव का वो कितना बढ़िया रन था यार जब लाना के साथ वो आती थी और अपने रशियन एक्सेंट के अंदर वो जो है बात करती थी लाना। तो अब ऐसे दोबारा से ऐसा करेंगे नहीं है, बट हाँ वो मेमोरी काफी तगड़ी है। मेरी इतना गुस्सा आता था ना रूसेव को देख के, मतलब जॉन सीना के भी छक्के छुड़ा दिए थे। एक मूवमेंट लेंगे हम इस वीडियो में और सिर्फ यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहेंगे सीएम पंक को। भाई इस ग्राफिक के अंदर ही आप देख सकते हो, स्ट्रैप मैच के अंदर बंदे ने कंपीट कर लिया, वॉर गेम्स के अंदर कर लिया, हेल इन अ सेल के अंदर कर लिया, रॉयल रंबल के अंदर कर लिया, उसके बाद एलिमिनेशन चेंबर में, एंड देन अब मंडे नाइट रॉ में स्टील केज मैच। ये लोहे से कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया क्या सीएम पंक को? और भाई देखो फ्रेजाइल बॉडी है, ऐसा है सीएम पंक, भाई ये तो खुश हो जाता है। मुझे लगता है सीएम पंक ने ट्रिपल एच को बैठ के बोला, देख भैया जितने खतरनाक सबसे एक्सट्रीम मैचेस है सबके अंदर मैं जाऊंगा और इंजरी भी नहीं होगी, और इन सारे लोगों को बताऊंगा कि ये सीएम पंक अभी पूरी तरीके से फिनिश नहीं हुआ है, इसके अंदर बहुत कुछ जो जान है वो बाकी है। और भाई अब देख लो यहाँ से जो बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने दी है, क्योंकि बहुत सारे एडब्ल्यू के फैंस ना ट्रिगर हो गए थे जब वो डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस आ गए थे एडब्ल्यू से। तो अब आई थिंक ये मुंह बंद करना नहीं, पूरा ऐसा तमाचा ही खींच के मारा गया, चुप हो जाओ। बेस्ट इन द वर्ल्ड तो भाई फिर बेस्ट इन द वर्ल्ड ही रहेगा। अगेन एक बार फिर से शील्ड के बारे में बात करते हैं। तो क्या शील्ड का रियूनियन होगा दोबारा से हम देख सकते हैं? तो भाई इसका जवाब मैं आपको नहीं देने वाला, जिसका जवाब खुद सेथ रॉलिंस ने दिया। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि देखो मैं और रोमन रेंस हम तो हमेशा ही डब्ल्यूडब्ल्यू में रहने वाले हैं, वो जो दूसरा बंदा है वो दूसरी कंपनी के अंदर है। और वो ये कहते हैं कि नेवर से नेवर, कुछ भी हो सकता है, तुम्हें नहीं पता कि अगला महीना कैसे दिखने वाला है प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर। आई थिंक उनसे जो सवाल पूछा गया था वो रेसलमेनिया के सेंस में पूछा गया था, इसी रेसलमेनिया के सेंस में पूछा गया था, ये मुझे नहीं पता कि इसी रेसलमेनिया की बात हो रही है, बट उन्होंने बोला कि रेसलमेनिया वो एक प्लेस हो सकती है जहां पे ऐसा मूवमेंट बनाने का हाँ हिसाब किताब तो बन सकता है, क्योंकि इस कंपनी में, इस बिजनेस के अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये एक पॉजिटिव ही साइन मानो भाई आप इसको। और मैंने तो एक डीन एम्ब्रोस की पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, देखना चाहते हो तो आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद आपको भी पूछना नहीं पड़ेगा क्या डीन एम्ब्रोस आएंगे या फिर उनका शील्ड का रियूनियन कभी आपको दिखेगा नहीं। बाकी इस इंटरव्यू के अंदर सेथ रॉलिंस ने एक इतनी ज्यादा
दिमागदार इंसान वाली बात बोली भाई, मेरा तो दिल ही जीत लिया उन्होंने। सबसे पहले तो भाई रिटायरमेंट का सीन समझा देता हूँ। उन्होंने खुद बोला कि अभी मैं 38 साल का हूँ, 39 का हो जाऊंगा मैं मई के महीने में, और 45 साल वो एज है जहां पे जाके मुझे लगता है कि शायद मैं रिटायरमेंट के बारे में सोच रहा हूँ। तो मतलब अभी 5-6 साल और हैं, और पता नहीं अब तो ज्यादा से ही लग रहे हैं 5-6 साल, मतलब वैसे लगनी चाहिए कि कम है, लेकिन इतना ज्यादा सेथ रॉलिंस को देख लिया कि अब लगा अभी भी इसके इतने साल बाकी है, और तो थोड़ा सा आप ऐसा रिलैक्स हो सकते हो। बाकी मुझे लगता है 45 भी उन्होंने कम बोला है, मुझे लगता है 50 तक वो आराम से खींचने वाले हैं। एंड जो उन्होंने सबसे दिमाग वाली बात बोली, उनसे पूछा कि जब तुम्हारे सामने कोई ऐसी स्टोरी आती है जो कि तुम्हें बहुत बकवास लगती है, बहुत बेकार लगती है, तो ऐसे में तुम करते क्या हो भाई, कैसे तुम चीजों को मैनेज करते हो? तो सेथ रॉलिंस ने बोला देखो भाई, जब कोई ऐसी स्टोरी आती है तो मैं ये नहीं बोलता कि दिस स्टोरी लाइन सक्स, मैं उसमें काम करता हूँ, मैं देखता हूँ कि मैं अपना क्या इनपुट दे सकता हूँ, और वो एंड गोल तक जो पहुंचाने का प्लान होता है उसमें कैसे मैं अपने क्रिएटिव इनपुट डाल सकता हूं कि वो जो चीज बेकार मुझे लग रही है वो फिर उसके बाद जब प्रोग्रामिंग में देखे फाइनल जो उसका आउटपुट आए वो लोगों को तो बढ़िया ही लगे। तो यार ये होता है, वो है ना, आपस में हिंदी में बोलते हैं वर्ड सामंजस्य से बैठाने के लिए कि अच्छा तुम्हारा ये आइडिया, मेरा ये आइडिया, ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, और उसके बाद बेस्ट जो प्रोडक्ट है वो टेलीविजन की ऑडियंस के लिए निकालते हैं। मैं बता रहा हूँ ये बहुत बड़ी एक खूबी है, स्पेशली एक बड़े सुपरस्टार के अंदर, क्योंकि यूजुअली ऐसे टाइम में जब बंदा इतना पॉपुलर हो जाता है, इतना टॉप पे आता है, तो फिर वो कहता है ऐसा ही होगा ऐसा ही होगा। लेकिन ये आज भी सेथ रॉलिंस बोल रहे हैं तो भाई मतलब कि हाँ, उनको तो कभी किसी से प्रॉब्लम नहीं होने वाली, भले ही ऑन स्क्रीन आपको दिख जाए कितना ही कि सीएम पंक से इस बंदे को सबसे बड़ी दुश्मनी है। अगली मंडे नाइट रॉ में जॉन सीना आने वाले हैं, ये बात पूरी तरीके से कंफर्म हो चुकी है। और क्या उसके बारे में हमको एक स्पॉइलर पता चला है? तो भाई जो डर्ट शीट्स है वो रिपोर्ट कर रही है कि क्योंकि ये अब यूरोपियन टूर इनका जो है वो शुरू होने वाला है, इन कंट्रीज के अंदर इंग्लिश नहीं बोली जाती, तो जो अपने प्रोमो में वो एड्रेस करेंगे चीजें वो आपको थोड़े डिफरेंट तरीके से दिख सकते हैं, क्योंकि वहां पे जो क्राउड का रिएक्शन है मे बी वो कुछ अलग तरीके का हो, क्योंकि वहां पे फिर जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट हो जाती है। बट मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यू कोई बंदा देख रहा है तो क्योंकि उनका जो जो बिल्कुल शुरुआती प्रोडक्ट मतलब जो उसका ओरिजिन है वो क्योंकि है ही अमेरिकन इंग्लिश में ही है, तो आई थिंक इतनी भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बट एक आइडिया जो कि ऐसा लग रहा था कि शायद सिर्फ एक फैंटेसी बुकिंग है, शायद डब्ल्यूडब्ल्यू उसके पीछे सही में काम कर रही है, और ऐसा हो सकता है कि वो मंडे नाइट रॉ में ही आपको दिख जाए, और वो है जॉन सीना का एक सेगमेंट आर-ट्रूथ के साथ। तो इसीलिए क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू इस चीज को और एक्सट्रीम में लेके जाना चाहता है कि बंदा कितना खराब कितना बुरा बन चुका है। आर-ट्रूथ ऐसा कैरेक्टर है उसके अगेंस्ट जो भी जाता है उसको नफरत ही मिलती है, और डब्ल्यूडब्ल्यू को भी वही करवाना भी है जॉन सीना के लिए। तो शायद ऐसा सेगमेंट आपको नेक्स्ट रॉ में ही दिख सकता है, ऐसा डर्ट शीट्स रिपोर्ट कर रही है। तो पता नहीं, देखो मैं मेरे को मतलब थोड़ा सा ऐसा अजीब सा भी लग रहा है कि पहला ही उनका शो है और उसी में सीधा आर-ट्रूथ ही है, तो शायद आगे के लिए बचा सकते हैं। और बाकी तो फिर पता ही है कोडी रोड्स भी होंगे मंडे नाइट रॉ में, तो अगर थोड़ी बहुत मारा मारी भी दिख जाए जॉन सीना के हील टर्न के साथ तो भाई मजा आ जाएगा फिर तो उसे देखने में। ये रोमन रेंस का जो मंडे नाइट रॉ में रिटर्न हुआ है, क्या रोमन रेंस फिर से हील कैरेक्टर बन चुका है? तो देखो ये सवाल बहुत ज्यादा आप लोगों ने भी कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछा है, और आई थिंक इसका एक बहुत सिंपल मैं आपको आंसर दे सकता हूं। भाई जब रोमन रेंस का बेफेस टर्न हुआ था तो उससे पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि रोमन रेंस का ये जो कैरेक्टर होगा वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ऐसा हंसता खेलता थोड़ा चोमू जैसा लप्पू जैसा कोडी रोड्स जैसा होगा। ये ट्राइबल चीफ तो फिर भी रहेगा, और इसके अंदर वो जो उसका ट्राइबल चीफ का थोड़ा सा है ना वो ईगो वाली बात, या फिर उसके जो एटीट्यूड वाले जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो फिर भी वैसे ही रहने वाले हैं, और वही चीज हमने देखी भी। और मैं आपको फिर से बता रहा हूं भाई, ये जो हुआ है रोमन रेंस का मंडे नाइट रॉ में, ये कोई हील टर्न नहीं है, ये सिंपली है कि रोमन रेंस को जिन बंदों से प्रॉब्लम है फर्क नहीं पड़ता फिर उसके बाद कि लोग उस बंदे को पसंद करते हैं या फिर नहीं, रोमन रेंस तो जाके उसको मारेगा, उसको बजाएगा। सेथ रॉलिंस को तो तोड़ना ही था, बाकी सीएम पंक के साथ ऐसा लग रहा था यारी दोस्ती हो सकती है, लेकिन शायद रोमन रेंस को फिर दिमाग में आ गया कि इसी ने तो मुझे रॉयल रंबल से भी एलिमिनेट किया था। तो ये देखो उनका कोई हील टर्न नहीं है, लेकिन आप ऐसे मान सकते हो कि जितने टाइम से लोग मिस कर रहे थे ना कि बेफेस होने के बाद यार थोड़ा रोमन रेंस ऐसा ढल सा गया है, अब बंदा एग्रेसिव है, तो आपको ट्राइबल चीफ दिखेगा जो कि हील तो नहीं है लेकिन वो प्रॉपर वाला, वैसे पहले वाला जैसे रोमन रेंस बिल्कुल जब हरामी इंसान था उस टाइम वो जिस तरीके का था, लेकिन अब वो बेफेस कैरेक्टर के अंदर। तो वो लाइन जो है वो हल्की सी ऐसी लगता है, ऐसा ही है कि अभी बंदा जो है हील कैरेक्टर है, क्योंकि जो ट्राइबल चीफ का बेस है वही कुछ ऐसा है जो कि थोड़े थोड़े ऐसे नेगेटिव कैरेक्टर वाली जो चीजें है उसको शो करता है। बाकी तो कोई हील टर्न नहीं है, रोमन रेंस को कोई टर्न मारने की कहीं पे जरूरत नहीं है, वो जैसा चल रहा है जो चल रहा है आई थिंक वो बेस्ट फॉर बिजनेस है। बाकी ये वीडियो आपको अच्छी लगी भाई तो इसे लाइक कर देना, ये हमारे बेस्ट फॉर बिजनेस के लिए हो जाएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे और डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कंटेंट के लिए, और तब तक फिर भाई लेते रहो जिंदगी के मजे।